जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और हम इन दिनों महान गरुड़ को पढ़ रहे हैं। तो आइए इसमें इस महान गरुड़ में जो दी हुई स्तुति है उसको आप आरंभ करते हैं। आप सभी मिलकर भी हमारे साथ इस स्तुति को करें। फिर हम अपने अध्याय की ओर पढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवण तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री विष्णु। तो आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या नाम है अध्याय का। अध्याय का नाम है नीति। ठीक है, तो हम नीति सार पढ़ेंगे आज। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है नीति सार और हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस महान गरुड़ पाठ को हमारे चैनल के द्वारा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पाठ के नाम से, तो वहाँ से आप सारे अध्याय सुन सकते हैं, एक से लेकर अभी 90 अध्याय तक। और जैसे ये अध्याय मैं कंप्लीट करूँगा इसको भी अपलोड कर दूंगा, तो आप कंटिन्यू उसको वहाँ से सुन सकते हैं। आइए जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर हम अपने इस अध्याय का आरंभ करते हैं। तो आप ध्यान से सुने। श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। अब इसमें एक श्लोक दिया है, उसको हम पढ़ते हैं। यो दुर्वाणि प्रत्यक्ष हा दुर्वाणि निषेवते दुर्वाणि तस्य नश्यन्ति हा ध्रुवम नष्टमेव च। वाग्वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरु कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राम नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ होता है क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फन पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए भविष्यान दुष्ट कुल से भी ग्राहम है, बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्थान से स्वर्ण और हीन कुल से स्त्री रूपी रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राहम है। विष से अमृत ग्राम है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राम है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राम है। राजा के साथ मित्र भाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है, वह कुल पवित्र नहीं रहता। जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं, अपने कुल के साथ भगवत का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित
करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घटा अखंड घंटा अखंड, अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय है। प्रमाद वश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तबक के समान दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वह सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वह मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लौह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह, हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वतरी मतलब खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदुभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है, अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असंभव दुख प्रदाता एवं विष पात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को उपकार परायण मनुष्य के नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ हैं देवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यकाल में भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि देव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम में धनवान, श्रोत्रिय, राजा, नदी तथा वैद्य ये पांच नहीं रहते, वहां बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहां आना जाना न हो, जहां अनुचित आचरणों को रोकने के लिए भय की संभावना न हो, लज्जा न हो तथा दान की प्रवृत्ति न हो, वहां तो एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश प्रांतादि में दैविज्ञ, वैदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति इन पांच का निवास नहीं है, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। हे सौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते, इसलिए यह सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में न तो कोई सर्वविद्य है और न कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्य तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है उसे उतने में विद्वान समझना चाहिए। और उसका जो नाम है वो है राजनीति निरूपण। तो उसको हम आरंभ करेंगे जैसे ही वो विष्णु भगवान का नाम लेकर आप ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भलीभांति परीक्षा करते रहे, सत्य परायण
तथा धर्मप्राय राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रुओं को जीत कर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयल बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयल बनाने वाले अंगार अंगार अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दोहने वाले दुग्धपान करते हैं किंतु विकृत हो जाने पर उसका विभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे पर राष्ट्र का उपभोग तो करें किंतु उसको दूषित न करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकालते हैं, दूध तो निकालते हैं, परंतु उसके स्तनों को काटते नहीं हैं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय बनाने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां, धन संपत्ति भी सत्य हो सकती हैं, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्ष पात की भांति चंचल मतलब असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंहनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चित क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामिनियों के मंद मंद कटाक्ष पात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण, विष्णु और उस परात्पर ब्रह्मा का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकता है, अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्री में मात्र भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेल के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। अब इसमें एक अध्याय दिया है, मतलब माफ कीजिए, इसमें श्लोक दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्स सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं, किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग जातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों को मूल मंत्र ओमकार है। इस
ओमकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। जब सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं। वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। अब इसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। यथा माफ कीजिए, यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्था यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था च स पंडितः त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्रांश्च दराश्च सुहज्जनाश्च ते चार्थवन्ता पुनराश्रयन्ति हार्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। जो राजा इस शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। अब इसमें एक और श्लोक दिया है तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जिता अंधा पश्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिर स्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति और बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दानों में नष्ट हो जाता है, लोक और परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए, उसे समबुद्धि, प्रसन्नात्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जाने के प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से छीड़ हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पवित्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या, वाद्य, गढ़काढ़, कागड़, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर आकर क्रोध करता है वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी श्रोत्रिय के प्रति, भृत्य के प्रति की बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की अपेक्षा करता है और मदांध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर
देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्ति होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस साहस कहे गए हैं, इनमें संभवित राजा से देवता भी संशकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है। जो आज के इस वीडियो में समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम अगले जो अध्याय का नाम है राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इसको अध्याय को यहीं पर समाप्त करके इस महान पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही इस महान पाठ को सुनते रहें। तो जय श्री भगवान, नमस्कार आप सभी।